मालेगांव शहर मामू बन गया। मुमानी को कोई फिक्र नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। दो चपंडुल मालेगांव के जिनको अक्ल नहीं है, जिन्हें सियासी समझ नहीं है, वो बोलते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सियासी नहीं है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह ये है कि बुध के दिन 28 तारीख को जो समाजवादी पार्टी का चंदा मांगो भीख मांगो आंदोलन सरकार के खिलाफ हुआ और कल डीडी बनाकर हेल्थ मिनिस्टर को प्रांत ऑफिसर के थ्रू भेजा गया। मैं कल ही बोला था कि धरने का असर ऐसा हुआ कि सरकार तक बात पहुंची और प्रोसेस शुरू हो गया। आप लोगों को याद होगा तो मैं कल ही ये बात बोला था। और 31 तारीख को एक लेटर निकला जिसमें नासिक जिले में 7 करोड़ 25 लाख रुपया दवा और मेडिसिन और जो भी बाकी के हॉस्पिटल के लिए ज़रूरियात हैं उसके लिए फंड मंजूर किया गया। ये मसला 6 महीने से चल रहा था और इसमें सभी लोगों को डॉक्टर योगेश पाटिल ने, जो नुमाइंदे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को उन्होंने बोला, ओरली भी बोला, लेटर भी दिया और सरकार तक भी लेटर दिया। हम जब उनसे मिलने गए वफ्द की शक्ल में तो हमारा गुस्सा उन्हीं के ऊपर था, मगर जब उन्होंने 12 पेपर दिए और ये लगा कि ये तो अपना प्रोसेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मसला सरकार की तरफ है, तो ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि सरकार हिल जाए। मैं तमाम ही मीडिया के लोग, यूट्यूब वाले, मराठी मीडिया खास तौर से और उर्दू मीडिया, इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक ऐसा सवाल जो गरीब की दवा से जुड़ा हुआ था, जिनको मुसलसल 6 महीने से सही तरीके से दवा नहीं मिल रही थी, आप लोगों ने उस मुद्दे को इस तरह से उठाया कि सरकार हिल गई और उसे फौरन मंजूरी देना पड़ी दवा की। और इसके लिए मैं छावनी पुलिस स्टेशन के पीआई और वहाँ के पुलिस वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि सेम डे में उन्होंने गांधी जी के मुजस्समे के पास धरने का परमिशन दिया। इतनी जल्दी आम तौर पे परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं देता, मगर इस मामले को उनको भी लगा कि ये सीरियस मामला है, गरीबों की दवा गोली का मामला है, उन्होंने भी फौरन जो परमिशन दिया और एक अच्छा आंदोलन जिसके असरात पड़े। जो लोग ये कहते हैं कि तहरीक आंदोलन इससे क्या होता है, हम हमेशा कहते हैं कि जब सरकार हठधर्मी पे आ जाए तो फिर अवामी एहतजाज ही एक ऐसा जरिया होता है जिससे झुका जाता है। आप लोग सोचिए, 6 महीने से पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी सरकार को जू नहीं रेंग रही थी और एक ऐसा आंदोलन जिसने सरकार को हिला दिया। वो 8,300 रुपये में कुछ बहुत दवा गोली हासिल होंगी ऐसा नहीं है। हमारा मकसद था सरकार को जगाना और हमने सरकार को जगाया। मैं समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान वर्करों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आंदोलन किया और उसके असरात पड़े। मेरे साथ अतर चाचा बैठे हैं जो थैली लेकर रोड पे घूम रहे थे और वो वीडियो भी ऊपर तक गई इनकी कि एक बुजुर्ग आदमी थैली लेकर गरीबों को दवा मिले इसके लिए घूम रहा है। तो इसके असरात पड़ते हैं और वो असरात पड़े। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि गरीब की दवा अगर नहीं मिल रही है सरकारी अस्पताल से तो ये हमारे लिए भी बड़े अफसोस और शर्मिंदगी की बात है। हमने किसी पर तनकीद नहीं की। जो भी लोग ये समझते हैं कि हमने उन पर तनकीद की वो फजूल समझते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए थी। अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा किसी की, हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो एमएलए हैं, उनको किसी ने फ़ोन किया कि दवा गोली का मसला है, डेंगू है, और ऐसे सीरियस मामले में भी उन्होंने उसको किस तरह से जवाब दिया, ये पूरा शहर सुने। अरे हजरत ये फील्ड में है, अच्छी को डेंगू हो गया, मैं ले जाया, सब मेडिसिन बाहर से मंगा रहे हैं। वहाँ कुछ मेडिसिन है नहीं, सरकार दे नहीं रही। अरे हजरत कुछ करना पड़ेगा। अरे कुछ भी नहीं है ना वहाँ।
भी नहीं है, मालूम है मुझको, 3-4 महीने से ही हाल है। तो फिर आपको 4,000 ऊपर। हाँ कर ले सर। हेलो। इतनी आसानी से उन्होंने ये बात कबूल की कि 3-4 महीने से वहाँ दवा नहीं है। तो 3-4 महीने से जब दवा नहीं थी, आप इस शहर के एमएलए हो, आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की बात की जाती है तो आपको बुरा लगता है, आपके लोगों को बुरा लगता है। मैं इससे पहले भी बोला कि बात हमारी मुस्बित लेने के बजाय वो मनफी लेते हैं, पॉजिटिव लेने के बजाय निगेटिव लेते हैं। और उनका जो तरीक़ाकार था, फ़ोन कट कर दिए एक आदमी जिसके वहाँ डेंगू हुआ है। डेंगू एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बच्चे की जान जाती है और आज की पोजीशन में मालेगांव शहर में डेंगू और मलेरिया इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मेरी ऐसी मालूमात है कि 12 से 15 लोग डेंगू की वजह से मौत हो चुकी है। ये मामला भी बहुत सीरियस है। कारपोरेशन के प्रशासक की भी जिम्मेदारी है कि डेंगू जैसे मर्ज की वो दवा नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे हालात शहर में हैं। उसके बाद मौजूदा एमएलए अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय उस आदमी को बोलते हैं कि 3-4 महीने से ऐसी चल रहा है, कोई बात नहीं है। वो चिट्ठी दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि तुम प्राइवेट दवा ले लो, और वो बात ही कर रहा है, उसका फ़ोन कट कर देना, ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागना है। और गरीबों के लिए कोशिश करना, गरीबों के लिए काम करना, ऐसे मामलात से भी अगर कोई भाग रहा है तो अल्लाह ही इस शहर पर रहम करे कि ऐसे नुमाइंदे इस शहर को दिए जा रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। एक हमारी पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओ, उसने तो हमारे शहर से 2 लाख वोट ले ली, पूरे शहर को मुसीबत में डाल दी। आज पूरा शहर अगर परेशान है, जन्म दाखिले से लेके तरह तरह के मसाइल पर कभी कुछ नहीं करते। एक ऑफिस इस शहर में उन्होंने नहीं आज तक बनाया कि इस शहर में अगर मुझे वोट देने की वजह से लोग परेशान है तो ठीक है, फिरका परस्त अगर टारगेट कर रहे हैं तो उनकी मदद की जाए, वो नहीं करती। मुमानी ने पूरे शहर को मामू बना दिया कि मालेगांव शहर मामू बन गया। मुमानी को कोई फिक्र नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। 2 चपंडुल मालेगांव के, जिनको अक्ल नहीं है, जिन्हें सियासी समझ नहीं है, वो बोलते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सियासी नहीं है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ती है कांग्रेस पार्टी की, वो इलेक्शन जीत के आती है और वो सियासी नहीं है। तो सियासी होने का मतलब क्या है, ये बेवकूफ़ों को ये तक नहीं समझता, और ये इनके सहारे कामकाज करने की कोशिश करती है। 1.5 साल से ज़्यादा का वक्फा हो गया, अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बजट, मैंने इससे पहले भी बोला कि 1 रुपया इन्होंने मालेगांव शहर में खर्च नहीं किया, जहां से 2 लाख वोट मिली। और आज सिविल हॉस्पिटल में आ गए, और वो जब वहां फ़ोन किए तो उनको ऑलरेडी ये बोल दिया गया कि लेटर निकल गया, और वो लेटर पे आके यहाँ पर डॉक्टरों से बैठ के बातचीत करें, और पीछे से उनको बोला जा रहा कि 15 दिन बोल दो, हम कोशिश कर रहे थे। अगर आप 15 दिन से कोशिश कर रहे थे तो उसका कोई आपके पास सबूत होगा, कोई पेपर होगा। अगर हम कोई बात बोलते हैं तो कभी हवा में नहीं बोलते। हमने जितने लेटर दिए एक ही धरने के बाद, अगर हमने 4 पेज का लेटर दिए, इससे पहले सिविल हॉस्पिटल में लेटर दिए, उनके जितने पेपर्स थे उसी का संदर्भ लगा के ये लेटर आज का निकला है। उसके बाद आकर वो समझती है कि ये शहर एकदम मामू है, बेवकूफ़ है, और एक बार मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस कोई वो 2 लोग बुलाएंगे, आकर उतनी बात कर देना, इस शहर का मजाक बना के रखिए। और उनको भी मालूम है कि यहाँ पर किस तरीके से सियासत की जा रही है। पिछले 18-20 सालों से झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलना, झूठ बोलते रहना, मुसलसल झूठ बोलते रहना, वही बात उन्होंने भी सीख ली कि यहाँ कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर होने जैसा है आकर बोल दो, हमने कर दिया। यहाँ से लेकर अगर नासिक के आगे क्या है, एगतपुरी तक अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है तो बोले हमने बना दिया। तो जब इस तरह की नुमाइंदगी वो देख रही थी तो उन्होंने भी वही सीख लिया कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ झूठ बोलना है। आज तक अगर उन्होंने एक लेटर दिया होगा, कोई कोशिश की होंगी,
तो वो मीडिया के सामने बताना चाहिए। अगर 6 महीने से मसला था तो एक मरतबा सिविल हॉस्पिटल में आके दौरा करना था। अगर मौजूदा एमएलए को ये मालूम था कि 3-4 महीने से दवा की किल्लत है, दवा नहीं है, तो उन्होंने कब सिविल हॉस्पिटल में आकर डॉक्टरों से बात की, कब हेल्थ मिनिस्टर से जाके मीटिंग लगाई, कब इसके लिए उन्होंने कोशिश की। सिर्फ ये बोल देना कि 3-4 महीने से दवा नहीं है, तुम अपने हिसाब से कर लो और फ़ोन काट देना, ये गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। नुमाइंदगी के बजाय जो उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाने के बजाय वो अब गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, मजाक बना के रखे हैं इस शहर का। हमारे पास कोई ओहदा नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास ओहदा नहीं है, हम कोई जाकर हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग लगवा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारे पास अवामी तहरीक और एहतजाज करने की अक्ल है, हमें कानूनी समझ है कि किस मसले को किस जगह से किस तरीके से उठाना चाहिए कि उसके असरात पड़ेंगे। आप देखे होंगे शिवाजी पुतले के पास जब यहाँ रिजवान सर बैठे हैं, हम जब वहाँ हार पहनाए तो उसका असर ये पड़ा था। उसी दिन सेम डे नासिक सिविल हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर सर्जन यहाँ पर महिला रुग्णालय में आए थे और फौरन उन्होंने महिला रुग्णालय का पूरा स्टाफ सिविल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया था और हमको बुलाकर वहाँ बोले कि हमने सिविल हॉस्पिटल में जो या वहाँ का स्टाफ लेके आए तो वो ट्रांसफ़र कर दिए, हम वहाँ का कोई स्टाफ यहाँ नहीं लेके आएंगे। तो उस वक्त उस धरने की ज़रूरत शिवाजी पुतले के पास थी, हमने वहाँ दिया। उसके बाद इस धरने में हमको लगा था कि फ़ौरन धरना महात्मा गांधी पुतले के पास देने की ज़रूरत है। इस हिस्से में देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते थे और आप लोगों की मदद से हमने सरकार तक हमारी बात पहुंचाई। और जो फैसला हुआ, जो पैसा आया, इसमें सिर्फ हमारी कोशिश है ये मैं नहीं मानता, इसमें हम सबकी कोशिश है, मीडिया की ज़्यादा कोशिश है। अगर हम धरना देते और मीडिया उसको उतना कवर और जिस तरह से कवर किया है वैसा कवरेज नहीं देता तो उसके असरात नहीं पड़ते। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि सहाफ़त और सियासत ये जोड़ है। अगर वो हमारी मुखालफत भी करेंगे किसी मसले को लेकर तो भी वो हमें जगाने का काम करेंगे, मैं उसको मुस्बित लूँगा। मगर मालेगांव शहर में ख़ास तौर से जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं वो किसी तनकीद को मुस्बित नहीं लेते। ना मीडिया की तनकीद को मुस्बित लिया जाता है, ना अपोजिशन की तनकीद को मुस्बित लिया जाता है। इसीलिए ये शहर का ये हाल है कि शहर खंडर बना हुआ है, कोई नुमाइंदगी नहीं, कोई असरात नहीं, और कुछ बोल देना इतना बुरा लग रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरा सिर्फ यही बोलना है कि जो भी आप नुमाइंदे हैं, यहाँ प्रशासक है, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और जो जिम्मेदारी इनको दी गई है वो जिम्मेदारी निभाना इनका फ़र्ज़ है, ये उससे भाग नहीं सकते। और अगर अवामी सतह से कोई आवाज़ उठती है तो उस आवाज़ को इन्होंने मुस्बित पहलू में लेकर उसकी कोशिश करना चाहिए। मुमानी तो चलो जैसे भी आ गई, मगर मामू तो अभी तक सिविल हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, जबकि भले झूठा ही सही, वो तो ऐसा है कि सिविल हॉस्पिटल एक बार चले गए थे, एक प्राइवेट एनजीओ राजस्थान की, उन्होंने कोई फंड दे के वहाँ कोई काम किया था और ये वहाँ पहुँच गए और बोले मैंने करवाया। वो एनजीओ ने इधर के लोग जो काम किए थे उनको बोले कि यार ये क्या मुसीबत, ये कौन आदमी है। वो आके मुझे बोले कि यार ये कौन आदमी है, ये सरकारी काम नहीं है, ये एनजीओ के जरिए किया गया काम है और ये घूम घूम के फोटो वोटो खिंचा के मीडिया वालों को बुला के हमारी कोशिश से हो गया। ऐसा मजाक बना के रखे हुए हैं आप। मेरा सिर्फ ये बोलना है, मैं अभी भी उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ मौजूदा एमएलए पे, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप आपकी जिम्मेदारी निभाइए, आपका फ़र्ज़ निभाइए और अपोजिशन और मीडिया की बातों को पॉजिटिव लीजिए और उसके लिए कोशिश करिए। आज जो भी फैसला हुआ सिविल हॉस्पिटल का, ये पूरे शहर की कामयाबी है। गरीब को दवा मिलेंगी, हमको भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा मसला इसलिए मैंने इसको माना था उस वक्त कि सब चीज़ें अपनी जगह है। रोड गटर का सवाल है, हम बोलेंगे चलो हम तहरीक चला रहे हैं, महीना 2 महीना लेट भी बनेगा चलेगा, मगर एक गरीब को अगर दवा नहीं मिलेंगी तो उसकी मौत हो सकती। और सरकारी अस्पताल में गरीब ही जाता है, पैसे वाला सरकारी अस्पताल में नहीं जाता। इसलिए वो मसला फ़ौरन हल करने की ज़रूरत थी और हमने उसे फ़ौरन हल किया।
ने कहा कि 20 के दिन दवाइयाँ पहुँच जाएंगे, 20 के दिन क्या समाज जांच करेंगे कि दवाइयाँ पहुँचे या नहीं? नहीं, हम पीर के दिन भी जाएंगे, हो सकता पीर के दिन ना भी आ पाए, 2-4 दिन लगे, लेकिन हम मुसलसल राब्ते में डॉक्टर लोगों के भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो डॉक्टरों ने भी मुझे बोली है, मगर मैं मीडिया के सामने इसलिए बोलना मुनासिब नहीं है कि वो बात उनके लिए बराबर नहीं है। उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बोल दिया कि यार ये सब छछंद हो रहा। सही बात यह है कि यार हम जो काम कर रहे थे मुसलसल 4-6 महीने से, वो लेटर देने के बावजूद भी जैसे ही तुम्हारा धरना हुआ, हमको खुद फ़ोन आने लगा कि फ़ौरन जो ज़रूरत की सब दवाओं का तुम लिस्ट बना के मत दो, फ़ौरन शॉर्ट लिस्ट करो और जो बहुत ज़रूरी दवाएं हैं फ़ौरन भेजो। बोले यार 4 महीने से जो हम कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे एक धरने ने उसको कामयाब कर दिया। अब बाकी देखो हमारे पास लोग आएंगे, तो मैं बोला वो सब आएंगे, आपका प्रोटोकॉल है, नुमाइंदे आए, अच्छी कुर्सी पे बैठाओ, अच्छे ढंग से इस्तकबाल करो, चाय पानी करवाओ और भेज दो।